हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 28 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 28 हमारे भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में इसके बारे में राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत इसके बारे में जिक्र किया गया। इसके अंतर्गत आर्टिकल 28 में बताया गया कि राइट टू फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है, धर्म शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता के बारे में इसके बारे में बताया गया है। यानी कोई भी राज्य के द्वारा अगर किसी भी तरह का कोई भी मैनेजमेंट किया जा रहा है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, प्रोहिबिटेड रहेगा। पूरा आर्टिकल 28 के अंतर्गत यही बारे में बताया गया है। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि कोई भी रिलीजियस से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड कोई भी निर्देश किसी भी शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस में नहीं दिए जाएंगे जिसको पूरी तरह से स्टेट के द्वारा फंड किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा जिसको पोषित किया जाता है, उसको उसमें किसी भी तरह का धर्म से रिलेटेड निर्देश नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बात यहाँ पे कही जा रही है आर्टिकल 28 के अंतर्गत, ये ध्यान में रख सकते हैं। जबकि देखिए चार तरह का, अगर किसी राज्य की अगर हम लोग बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चार प्रकार के होते हैं। वो चार प्रकार के कौन से हैं? देखिए अनुच्छेद के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान जो है वो चार प्रकार में उसको बांटा गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है। वो कौन कौन से चार प्रकार है? पहला वो संस्थान होगा जिनको पूरी तरह से रख रखाव जो है वो कौन करता है? वो राज्य सरकार करती है। जिसको पूरी तरह से मेंटेन कौन करता है? कंप्लीटली स्टेट के द्वारा किया जाता है। ये वो इंस्टीट्यूशंस है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, दूसरा इंस्टीट्यूशन वो है जिसको स्टेट के जिसका स्टेट जो है वो मैनेजमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, लेकिन उसकी स्थापना जो हुई है वो किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ये दूसरा तरह का इंस्टीट्यूशन हुआ जिसका विन्यास या न्यास के तहत होता है उनकी स्थापना, जबकि प्रशासन जो है वो कौन देखता है? वो राज्य करता है। तीसरा तरह का जो संस्थान है वो कैसा संस्थान है? जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान जो आपका इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जिसको रिकॉग्नाइज आप देख सकते हैं स्टेट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। उसी को लेकर के यहाँ पे तीसरा प्रकार आप देख सकते हैं। चौथा जो इंस्टीट्यूशन है जिसको सहायता जो है वो स्टेट के द्वारा प्राप्त होती है, राज्य सरकार के द्वारा उसको राज्य द्वारा वित्त सहायता उसको प्राप्त होती है। तो ये चार प्रकार का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो आर्टिकल 28 के तहत इंस्टीट्यूशन को डिस्टिंग्विश किया गया, विभाजित किया गया। अब इसके तहत ये चार में से आप देख सकते हैं जो पहला वाला जो संस्थान है उसमें पूरी तरह से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को बैन किया गया, यानी प्रोहिबिट किया गया, यानी किसी भी तरह का धर्म से रिलेटेड निर्देश जो है वो पहले जो प्रकार है उसमें नहीं दिए जाएंगे, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे धर्म शिक्षा की यहाँ पे अनुमति दी गई है। यहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को आप दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे वह संस्थान है जो जिसकी प्रशासन राज्य के द्वारा देखी जा रही है, लेकिन उसकी स्थापना ट्रस्ट के द्वारा की गई है, एंडोनमेंट के द्वारा की गई है। तो वो यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिया जा सकता है। बाकी जो 3 और 4 में जो इंस्टीट्यूशन बताए गए हैं जिसकी मान्यता राज्य सरकार के द्वारा दी गई है, या जहाँ पे जो वित्त पोषित जो है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उस इंस्टीट्यूशन को स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये 3 और 4 में यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो वॉलेंट्री बेसिस पे दिया जा सकता है। यहाँ पे बात कही जा रही है, यहाँ पे स्वैच्छिक आधार पर यहाँ पे धर्म शिक्षा जो है 3 और 4 तरह के जो संस्थान है वहाँ पे दी जाएगी। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि जिसके अंतर्गत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्ट्रेट अगर स्टेट के द्वारा किया जा रहा है या किसी उसकी स्थापना भले ही ट्रस्ट के द्वारा की गई हो, तो वहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, जैसा कि दूसरा नंबर वाला इंस्टीट्यूशन है वैसी बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो बेसिकली किसी भी राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात 3 और 4 वाले संस्थान है उसमें ये बात कही जा रही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चार तरह का इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे वर्गीकरण किया गया जिसके अंतर्गत कहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए, धर्म से रिलेटेड निर्देश दिए जाने चाहिए और कहाँ कहाँ पे नहीं दिए जाने चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में बताया गया आर्टिकल 28 के तहत। इसको ध्यान में रखते हुए चलेगा। और ये सारे आर्टिकल्स आपको एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहे, इसको एक बार में अगर मुश्किल भी है थोड़े बहुत चीज़ें लंबे समय तक याद रखना, तो वीडियो को 2-3 बार देखिए तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होता हुआ चलेगा, हर एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 28 था। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी आर्टिकल्स का जो सीरीज़ है जो अभी चल रहा है उसको कवर कर सके और अच्छे से अपनी तैयारी को फुलफिल कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।